Very good morning to all of you. Welcome back to e-lecture of class first year. Today's topic is decision making. निर्णय निर्माण. What is decision? प्रश्न उठता है कि निर्णय क्या है. एक सामान्य व्यक्ति की दैनिक पारिवारिक गतिविधियों में लेकर बड़े बड़े सरकारी संगठनों और उद्योगों तक सभी में हर क्षण व्यक्ति कोई न कोई निर्णय लेता है. क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सारे निर्णय के अलग अलग विचार रहते हैं. निर्णय करना मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता और विशेषता है, जिसे हम निर्णयन कहते हैं. क्योंकि हमारे ये सारी बातें हमारे दैनिक गतिविधियों में, हमारे व्यवहार में, हमारे परिवेश में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम कब निर्णय ले रहे हैं और कब हमने निर्णय ले लिया है. केवल बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल समय में हमें यह लगता है कि क्या कोई डिसीज़न लेना है या निर्णय लेना है. प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, वंश, परिवार, पद, भूमिका आदि के आधार पर, आदि के अनुरूप डिसीज़न लेता है. लेकिन हर व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता अलग अलग होती है. प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी चिंतक के नाम के रूप में हम हर्बर्ट साइमन को मानते हैं. उन्होंने कहा है कि निर्णयन प्रशासन का हृदय है. इस प्रकार के विचार जॉर्ज टेरी के भी हैं. वेबस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा देता है कि अपने मनुष्य मस्तिष्क में कोई मत या काम के तरीके को निर्धारित करने की क्रिया है. रॉबर्ट टेननबॉम के अनुसार निर्णय निर्माण में दो या अधिक व्यवहार विकल्पों के समूह में से किसी एक व्यवहार विकल्प का चुनाव शामिल होता है. टेरी ने कहा, निर्णय निर्माण को दो या अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प को चुनने के रूप में निर्णय होता है. मतलब बहुत सारे विकल्प हमारे सामने से हैं और उसमें से एक विकल्प चुनना है. हमने 12वीं पास कर ली, अब हमारे सामने कई विकल्प हैं. हमें क्या करना है? हमें ग्रेजुएशन करना है, हमें एग्रीकल्चर में जाना है, हमें इंजीनियरिंग में जाना है, हमें मेडिकल में जाना है. हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से जब हम एक विकल्प का चुनाव करते हैं तो यह विकल्प जो है समस्या का समाधान कहलाता है. निर्णय निर्माण नीति निर्माण से काफ़ी निकटता से जुड़ा हुआ है, मगर वह एक नहीं है. टेरी ने निर्णय व नीति के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा है, निर्णय आम तौर पर नीति द्वारा स्थापित निर्देशों के ढांचे के भीतर लिए जाते हैं. कोई नीति तुलनात्मक रूप व ज़्यादा व्यापक होती है, कई समस्याओं को प्रभावित करती है. बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग विचारकों ने दी है. सामान्य रूप में हम यह भी देख सकते हैं कि किसी कार्य या कार्यवाही के संदर्भ में अपना ओपिनियन रखना या मन निश्चित करना निर्णय कहलाता है. इनके आधार पर हम कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे. निर्णयन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और निर्णयों के लक्ष्य अथवा विशेषताएं. निर्णयन एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन किया जाता है. सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता होती है. अंतिम विकल्प का चयन करने से पूर्व सभी आवश्यक कार्य संपादित किए जाते हैं. हर निर्णय किसी एक मुद्दे से संबंधित होता है. उस मुद्दे पर निर्णय हो जाने के पश्चात दूसरा मुद्दा आ जाता है, तो यह निर्णय सतत चलने वाली प्रक्रिया है.
निर्णय स्थापित लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। निर्णयकर्ता अपने विवेक, कल्पनाशीलता एवं भावनाओं का संयुक्त प्रयोग करता है। निर्णय लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। इसमें परिस्थितियों के साथ परिवर्तन होता जाता है। कोई भी निर्णय हो, यह निर्णयकर्ता के ज्ञान पर निर्भर होता है। निर्णयन में दृढ़ता होती है तथा वह ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होता है। निर्णय प्रक्रिया में समय का महत्व होता है। जो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता रखता है वह कुशल निर्णयकर्ता होता है, क्योंकि संगठन में आवश्यक है कि प्रत्येक निर्णय में वचनबद्धता हो, दृढ़ता हो, स्पष्टता हो। यह हमेशा आवश्यक नहीं, लेकिन इस प्रकार के निर्णयों का प्रयास अवश्य किया जाता है। अधिकांश जो निर्णय हैं वो वास्तविकताओं से मिलते जुलते होते हैं। प्रत्येक निर्णय किसी समस्या से संबंधित होता है। वह समस्या कई बार बार भी आती है और कभी कभार आने वाली भी हो सकती है। इससे भी निर्णय प्रभावित होता है। कोई भी निर्णय हो, उस निर्णय के साथ बहुत सारे निर्णय होते रहते हैं, यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखने में ऐसा लगता है कि एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो वह अंतिम है, लेकिन सत्य यह है कि एक संगठन में निर्णय लेने के बाद ही अन्य क्रियाएं शुरू होती हैं और उसके साथ साथ हमें और भी निर्णय लेने रहते हैं। तो ये हमने बात की निर्णयन की विशेषताओं की। अगले प्रक्रिया जो है निर्णय की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।